MT मीडिया ओडिशा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। अला इबादिही अल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामह फमन ज़ुहज़िहा अनिन नारि व उदख़िलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़ वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। स्टेज पर तशरीफ़ फरमा इंतहाई काबिल एहतराम हज़रात अहले इल्म, मुअज़्ज़ज़ सामिईन, बुज़ुर्गों, दोस्तों, अज़ीज़ बच्चों, पर्दा नशीन माएँ और बहनें, जिस उन्वान पे आज के इजलास का इनेकाद किया गया है वो ज़िंदगी का एक ही उन्वान है जिसके बारे में किसी का इख्तिलाफ नहीं है। मौत के बाद उनके ईसाले सवाब के नाम पर आज के इजलास का इनेकाद किया गया है। दुनिया की एक ही हकीकत है जिससे किसी को इनकार नहीं है, चाहे वो अल्लाह का मानने वाला हो या अल्लाह को न मानने वाला हो, नबी का मानने वाला हो, नबी को न मानने वाला हो, कुरान का मानने वाला हो, कुरान को न मानने वाला हो, कहीं का रहने वाला हो, काला हो, गोरा हो, अमीर हो, गरीब हो, बादशाह हो, पब्लिक हो, सबको इस हकीकत का इकरार है कि एक दिन मरना। इससे बड़ी हकीकत दुनिया की कोई नहीं। और दूसरी तरफ हालत यह है कि इसी हकीकत से सबसे ज्यादा गफलत भी है, इसकी तैयारी नहीं है। कुरान करीम ने तवज्जो हमारी इसी तरफ दिलाई है कि हम जिस तरह से जिंदगी गुजारेंगे उसी तरह से हमारी मौत आएगी, और जिस तरह से हमारी मौत आएगी उसी तरह से हमारी आखिरत अल्लाह ताला बनाएंगे। असल इम्तिहान की जगह है, एक मंजिल है, एक स्टेशन है। दुनिया हमारा वतन नहीं है, हमारा असल वतन जो है वो जन्नत है। हमारा असल ठिकाना जो है वो जन्नत है। कुरान ने उसको दारुल करार भी कहा है, दारुल सलाम भी कहा है, दारुल आखिरा भी कहा है। तो जन्नत जो है वो हमारा वतन, ये सब जो है हमारा स्टेशन। हम कहीं सफर कर रहे होते हैं तो अपनी निगाह में अपना मंजिल आखिरी मंजिल होती है। मिसाल के तौर पर हमको हैदराबाद जाना हो, मुंबई जाना हो, चेन्नई जाना हो, दिल्ली जाना हो, रास्ते में सैकड़ों स्टेशन पड़ते हैं। बाज़ स्टेशन बहुत खूबसूरत होते हैं, देखने को बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत लुभाने वाली चीज़ें होती हैं। 10-5 मिनट के लिए हम उतर भी जाते हैं, लेकिन वहाँ रुक नहीं जाते, ठहर नहीं जाते, इसलिए कि वो हमारी मंजिल नहीं होती। हमारी मंजिल या तो हैदराबाद होता है, या तो मुंबई होता है, या तो चेन्नई होता है, या तो दिल्ली होती है। इसी तरह से दुनिया में अल्लाह ताला ने इसको एक ऐसी चीज़ बनाई है कि यहाँ जीनत की बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इंसान को आखिरत से गाफिल कर देने वाली हैं। बच्चे हैं, बीवी है, मालो दौलत है, दुनिया की हुस्न ज़ीनत है, दुनिया की चकाचौंध है, बेशुमार चीज़ें हैं। अल्लाह ताला ने कुरान में इसका तज़किरा किया है कि अल्लाह ताला ने ज़मीन की चीज़ को ज़मीन के लिए ज़ीनत और रौनक बनाया। लेकिन एक दिन आएगा व इन्ना लजाइलूना मा अलैहा सईदन जुरूज़ा, अल्लाह फिर क़यामत के दिन इसको चटियल मैदान बना देंगे, कुछ भी नहीं होगा। अल्लाह ने ये सब चीज़ें इम्तिहान के लिए रखी हैं, और अल्लाह ने बता दिया है कामयाबी का रास्ता भी, नबियों को भेज करके, कुरान उतार करके कि भाई इस रास्ते पे चलोगे तो हम तुम्हारा जन्नत में इस्तकबाल करेंगे। नुज़ुलन मिन गफूरिर रहीम, हम तुम्हारे दोस्त होंगे। नहनु औलियाउकुम फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरा, जन्नत में भी दुनिया में भी तुम्हारी दोस्ती का हक अदा करेंगे, तुम्हारी मदद और नुसरत करेंगे। आखिरत में जब आओगे तो हम मेज़बान होंगे, हम तुम्हारी मेहमान। नुज़ुलन मिन गफूरिर रहीम, ऐसे रब की तरफ से मेहमानी होगी जो गफूर भी है, रहीम भी है।
وہ مغفرت بھی کرے گا، رحمتوں کے ساتھ مہمان نوازی بھی کرے گا، جنت کی نعمتوں سے ہمیں مالا مال فرمائے گا۔ جنت جس کی نعمتوں کے بارے میں صحیح حدیث میں فرمایا گیا کہ جنت میں ایسی نعمتیں جنتی کو دی جائیں گی کہ کسی کان نے ان نعمتوں کے بارے میں سنا نہیں، کسی آنکھ نے ان کو دیکھا نہیں، یہاں تک کہ کسی دل میں اس کو سوچا نہیں جا سکتا۔ وہ ایسی نعمتیں ہوں گی کہ انسان اس کو تصور اور خیال میں بھی نہیں لا سکتا۔ اس لیے ہمیں تیاری وہاں کی کرنی ہے اور سبق لینا ہے۔ ہمارے چچا مرحوم جو تھے بیماری کی حالت میں الحمدللہ وہ آخرت کی تیاری سے غافل نہیں ہوئے، اس وقت ان کا تہجد ناغہ نہیں ہوتا تھا، قرآن کی تلاوت ناغہ نہیں ہوتا تھا، نماز کا ناغہ نہیں ہوتا تھا۔ یہ سبق لینے کی چیزیں ہیں، اللہ جسے چاہے نواز دیتے ہیں۔ بیماری کی حالت میں بھی وہ اپنے رب کو راضی رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہ دینی مجلسیں ہوتی ہیں، ہمیں ان سے سبق لینا چاہیے، جو دینی باتیں سنیں انہیں ہم پر عمل کرنا چاہیے۔ میری کوئی تقریر کرنے کی خواہش نہیں تھی، کوئی ارادہ بھی نہیں تھا، آپ سنتے رہتے ہیں ہمیشہ مجھے، جو مہمان مقرر ہیں آپ ان سے سنیں گے انشاءاللہ۔ ہمارے صدیق محترم جامعہ مرکز العلوم سنگڑا کے شیخ الحدیث اور محتمم حضرت مولانا سید نقیب الامین صاحب قاسمی دامت برکاتہم ابھی تشریف لائیں گے تھوڑی دیر میں، انشاءاللہ ان کا تفصیلی خطاب ہوگا، آپ سب سنیں گے۔ اس کے بعد جو مقررین ہیں آپ انہیں غور سے سماعت فرمائیں اور آخرت کی تیاری کی نیت سے سماعت فرمائیں۔ سب سے زیادہ ذمہ داری ہماری بنتی ہے، ہم نے جو جلسے کا انعقاد کیا ہے ہم اس فکر کو لیں۔ کچھ بندوں کو بھی اگر فائدہ پہنچ گیا تو انشاءاللہ مرنے والے کے لیے یہ ذخیرہ بنے گا، ان کے نامہ اعمال میں اضافہ ہوگا، ثواب پہنچے گا ان کو۔ میں مزید کچھ عرض کیے بغیر آنے والے مقرر کے لیے اپنا وقت فارغ کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں اور تمام دوستوں کو شیئر کریں۔